अभी तक जब भी हमने राजस्थान के बारे में सुना, एक ही इमेज दिमाग में आती है, डेजर्ट्स, स्कॉर्चिंग हीट और काफ़ी सारे रेत के पहाड़। लेकिन जब मैं बांसवाड़ा पहुंचा, मुझे लगा एज इफ आई एंटर्ड इनटू कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। दिस इज़ नॉट द राजस्थान यू हैव ऑलवेज इमेजिन्ड। ये है राजस्थान का वेटेस्ट प्लेस, बांसवाड़ा। दे कॉल इट द सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स, क्योंकि यहाँ के लेक्स और उनके बीच के छोटे छोटे टापू एक मैजिकल सीनरी बनाते हैं। और बिलीव मी, ये राजस्थान की वो पिक्चर है जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं की होगी। तो अगर आप सोचते हो कि आपको राजस्थान के बारे में पता है, तो फिर सोचो, क्योंकि ये इमेज कभी भी राजस्थान के बारे में आती ही नहीं। स्वागत है आप सभी का बांसवाड़ा से। राजस्थान का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो अपने ग्रीनरी के लिए जाना जाता है। बांसवाड़ा को सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स भी कहा जाता है। तो आगे आगे चलेंगे तो आपको समझ आएगा। अभी मैं खड़ा हूँ बांसवाड़ा के सिटी सेंटर में, आप कह सकते हो जो मेन चौक होता है वहाँ पर। यहाँ पे गार्डन है, लिखा हो आई लव बांसवाड़ा। चलो जी, इस गार्डन के अंदर चलते हैं, फिर हम खाएंगे अपना खाना, आज का ब्रेकफास्ट, फिर हम घूमने चलेंगे। पूरा सिटी घुमाया जाएगा आपको, सारी टूरिस्ट प्लेसेस, सब कुछ दिखाऊंगा मैं आपको। वैसे तो इस पार्क का नाम उपाध्याय पार्क था, लेकिन मेरे लिए तो ये बस एक ट्रेलर साबित हुआ बांसवाड़ा की रियल ग्रीनरी देखने का। क्योंकि जो व्यूज़ हमें आगे देखने वाले थे वो तो भाई साहब लिटरली द बेस्ट निकले। वैसे ये पार्क सिटी सेंटर में ही था और यहीं से मुझे फील हुआ कि बांसवाड़ा मेरे इमेजिनेशन से कई ज़्यादा ग्रीन और ब्यूटीफुल है। अच्छा गार्डन है यार, बहुत अच्छा पार्क है। एक आउटिंग के लिए पिकनिक स्पॉट सा हो जाता है। एक शहर के बीच में एक ऐसी जगह जहाँ पर इतनी सारी ग्रीनरी है, तो बहुत अच्छा हो जाता है। एनिमल की वो स्कल्पचर्स हैं, मतलब स्टैचूज़ हैं, ऊपर फ्लावर्स है, इधर बहुत ग्रीनरी है, तो अच्छा हो जाता है ना। तो बढ़िया सी जगह है, आप घूम सकते हो। 5 रुपये एंट्री टिकट है एक पर्सन की, बस लगा लो, वो तो सस्ता ही है। चलो ये है, बढ़िया है, मतलब वॉकिंग ट्रेल है, घूम सकते हो। अब क्या करते हैं, हम ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। बांसवाड़ा का ब्रेकफास्ट करते हैं। इधर है सबसे फेमस जोधपुर मिष्ठान भंडार, उधर देखते हैं क्या मिलता है। मेरे ख्याल से कचौड़ी इधर की फेमस है, वो तो मिलेगी। बाकी देखते हैं, कचौड़ी खाने का मन नहीं है आज, क्योंकि जैसे ही हम राजस्थान में आज 8वां दिन हो गया, तो फिर जैसे खाई जा रहे हैं ना, कचौड़ी खाते जा रहे हैं। तो अब आज कुछ और खाने का दिन है, तो आज कुछ और खाएंगे। चलो जी, दिखता ही नहीं है बिना चश्मे के। यहाँ जाना है, ये है श्री जोधपुर मिष्ठान भंडार। ये इनकी मेन रोड, ये बिल्कुल ही मतलब बाहर, इधर से हम आए थे, इधर से हम आगे जाएंगे अपनी टूरिस्ट प्लेस की ओर। अब इधर खाना खाते हैं। इनके पास तो बोले भी भाई कचौरी है, खमन है, वो हमने खाना नहीं अभी, बहुत दिन हो गए, मतलब यही खाते जा रहे हैं। अब कुछ और खाएंगे मेरे ख्याल से, आगे ढूंढते हैं, अपनी और जगह चलते हैं ना, जहाँ जाना है उसके रास्ते में कुछ आएगा तो वो खा लेंगे। फिर हमने सोचा है कि खाना ही तो खाना है, अपने होटल जाके ही कर लेते हैं जहाँ हम रुके हुए हैं, जिसका नाम है होटल गैलेक्सी। काफ़ी अच्छा था, तो हमने खाना खाया। बहुत बढ़िया होटल था, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट था, लेकिन तभी पता चला कि टायर तो पंचर हो गया। आज का दिन थोड़ा ऐसे ही लग रहा है, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है ना आज। पहले खाना नहीं मिला, अब ये पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो पूरा 1 घंटा उसी में ख़राब हो गया था और नया टायर लाना पड़ा। उस वक्त हमें लगा था कि आज का दिन शायद ख़राब ही निकलने वाला है, लेकिन जैसे ही हम उस जगह के लिए निकले थे, वहाँ का रास्ता सिर्फ इतना सीनिक निकला कि सारा मूड बदल गया। अभी देखो हम जैसे जा रहे हैं ना आगे की ओर, पीछे खेत है और ये छोटे छोटे लोगों के घर आ रहे हैं। देखो खेतों के बीच में से ही आगे तो मेरे ख्याल से रोड ठीक ही है भाई, इतना ही था हिस्सा, पर दोनों तरफ तो खेत है ही है ना, तो बढ़िया है। देखो ग्रीनरी कह सकता है कोई राजस्थान है। ये देखो खेत,
रास्ता इतना सुंदर था कि बोलो मत। और ये भी सिर्फ ट्रेलर ही था, असली पिक्चर तो आगे चलने वाली थी। बहुत ज़बरदस्त। लो जी, हम बांसवाड़ा से 15 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं, थोड़ी दूर आ चुके हैं। ये है जगमेरू हिल्स। भाई साहब क्या नज़ारा है, ऐसा लगता है जैसे हिमाचल के मेडोज है और मेडोज के ऊपर पूरी खेती चल रही है। इधर भाई सारी खेती हो रही है। भाई साहब क्या नज़ारा आ रहा है। ये इधर तो आओ जरूर है यार, चाहे 15 किलोमीटर है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 20 से 25 मिनट लगते हैं। और इसके इतना देखो आगे सड़क देखो ज़रा, सड़क वैसे जाके वो ऊपर को जा रही है। पापा ना ये जो सड़क जा रही है ना ऊपर ना हनुमान मंदिर है, वहाँ तक जाएंगे हम। ऐसे जब आ रहे थे ना तो छोटे छोटे गांव आ रहे थे, मतलब लगा लो एक गांव में कुछ 5, 6, 10 घर इतने, और ऐसी ट्रेडिशनल टाइप से आ रहे थे। मतलब देख लो ना बंदे कहाँ कहाँ बसे हुए हैं, कहाँ कहाँ लोग रह रहे हैं। कोई मतलब उनके सिर्फ खेत है, उनका घर है अकेला, बस दैट्स इट। ऑनेस्टली बोलूँ तो जगमेरू हिल्स का नाम सुनकर भी इतना इमेजिन नहीं किया था जितना ब्यूटीफुल वो रियलिटी में निकला। रास्ता पूरा ग्रीन था और हर मोड़ पे लगता था जैसे कोई नई पेंटिंग आ रही। सच कहूँ तो जगमेरू हिल्स ने पूरा दिन बना दिया। पर इससे बढ़िया जगह आगे आने वाली थी। अभी हम हनुमान मंदिर के पास आ चुके हैं ऊपर। इधर तो यार पूरा ही फ्लैट है, जैसे होता है ना पूरा मेडोज ही मेडोज। ये सब कुछ, ये लैंडस्केप आप ना देखने को मिल रहा है। कौन बोलेगा कौन बोलेगा ये राजस्थान है। अगर किसको वैसे ही रैंडमली दिखा दो ना, वो कहेगा महाराष्ट्र है, केरला है, हिमाचल होगा, उत्तराखंड होगा, पर ये है राजस्थान, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। भाई साहब जगमेरू हिल है ये, और मेरे सामने ही हमारा हनुमान मंदिर है। जिस वक्त हम वहाँ थे हमें सच में लगा कि हम कितनी छोटी सोच रखते हैं। हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि राजस्थान ऐसा भी हो सकता है, इतना ग्रीन, इतना फ्लैश और इतना ब्यूटीफुल। और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि हमें मालूम था कि अभी तो हमने और भी कई सारी ऐसी लोकेशन देखनी थी जो इससे भी ज़्यादा अमेजिंग निकलने वाली थी। देखो जैसे ये लैंडस्केप तो आई है, वो थोड़े छोटे छोटे विलेजेस हो गए, घर हैं लोगों के, क्या लैंडस्केप है ना। और ऊपर आके ये पूरी घाटी है, जैसे ये तो घाटी हो गई, ऊपर पूरे फ्लैट है, देखो पूरा ऐसे फ्लैट। उधर भी आप जा सकते हो, कितने बंदे पिकनिक उगाने आए हुए हैं, फैमिली के साथ आने के लिए तो बेस्ट है ये। और इधर ही हनुमान मंदिर है, ऐसी लोकेशन है। और उसके उस तरफ भी पूरी लोकेशन बढ़िया है, पूरी घाटी दिखती है उधर से भी दिखाता हूँ। ये तो सारा फ्लैट है ही। अभी ना थोड़ा उस तरफ को चलते हैं, उस तरफ भी बिल्कुल उधर रोड नहीं है, मतलब कच्ची सी रोड बनी हुई है, मतलब जा सकते हो, पूरे ही फ्लैट है। उस तरफ को चलते हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको। उस तरफ का नज़ारा भी बहुत अच्छा है। भाई साहब क्या जगह है, क्या जगह है। अभी तो ऐसा करो, इसको देखते ही रहो। वैसे भी कोई मानेगा नहीं ये राजस्थान है। मतलब क्या जगह है ना। अरे भाई साहब देखना, पूरा पीछे खाली है बिल्कुल। थोड़ा सा कच्चा रास्ता बना हुआ जैसे हम गाड़ी से, आपने देखा, क्या मज़ा है। राजस्थान है भाइयों, राजस्थान है ये। कौन मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा। ओ भाई इतना सारे मेडोज, ऐसा लगता है कि जैसे हिमाचल के कोई विलेज में आ गया हूँ। उधर होते हैं ऐसे ऐसे बड़े बड़े मेडोज। ओ भाई ये तो राजस्थान का स्विट्जरलैंड है। कौन कहेगा कि ये राजस्थान है। सच में नेचर को कोई नहीं समझ सकता। हमने हमेशा राजस्थान को डेजर्ट और ड्राइनेस से जोड़ा था, लेकिन यहाँ तो हर चीज़ ने हमारी सोच ही बदल दी थी। भेड़ बकरी घास चल रही है, खा रही है घास। ये सारा नज़ारा, सारा A to Z, वो दूर दूर तक। ऐसा नहीं लग रहा राजस्थान का कश्मीर है ये। किसी को दिखा दो वो तो कहेगा ये तो कश्मीर है।
जगमेरू हिल्स को एक्सप्लोर करने के बाद हम आगे बढ़ रहे थे और इस बार हम जा रहे थे एक ऐसी जगह जो सच में बहुत बड़ी थी और उतनी इम्पोर्टेंट भी। ये जगह जगमेरू हिल से करीब 17 किलोमीटर दूर थी और पूरे रास्ते एक अलग ही एक्साइटमेंट बना हुआ था। पर इधर से वो पड़ता है 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर। वो थोड़ा दूसरी साइड को पड़ता है ना। आप बंसवाड़ा से भी जा सकते हो सीधा और इधर से भी थोड़ा रास्ता पड़ता है, बीच में से काट देते हैं, उधर को निकाल देते हैं, ऐसा है। तो 17 किलोमीटर है, आधा घंटा दिखा रहा है, तो इधर लग जाता है टाइम थोड़ा सा। और ये खेत ही खेत, देखो ऊपर से यही नज़ारा दिख रहा था। क्या भाई साहब, कोई सोचा भी नहीं था। मैंने एक्सपेक्टेशन में लगाई थी इतना सुंदर होगा। कैमल ने रास्ता रोक लिया। ये देखो ऐसे ऐसे गाँव आते हैं, ये देखो 6-7 कैमल एक साथ ही, और इतनी अंदर वो भी। वाह जी, वो साइड जा, क्या हो गया? वो तो पूरा ही आ गया। अपनी मेन जगह पर जाने से पहले हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया माही डैम पर। ये डैम बना है माही रिवर पर, जो मध्य प्रदेश से निकलती है और बांसवाड़ा के पूरे लैंडस्केप को कम्प्लीटली बदल देती है। उस वक्त हमें लगा कि इस जगह को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप माही डैम और उसकी रिवर को नहीं जानते तब तक आपको आगे की जगह की असली इम्पोर्टेंस समझ नहीं आएगी। ये तो डैम हो गया। अगर ऊपर जाना तो ये सीढ़ियाँ, इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, 100-150 तो होंगी, 100-150 ऊपर। और उसके ऑपोजिट साइड का व्यू देखेगा, ये पानी ही पानी पूरे डैम पर, जहाँ स्टोर हो रहा होगा। मतलब ये देख लो रे, कितनी बड़ा स्टोरेज है ना। बहुत ज़्यादा पानी है, जहाँ तक नज़र जा रहा है वहाँ तक पानी है, देख लो। बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ऊपर आने में ना हालत ही ख़राब सी होगी, सीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा है आप इधर आ सकते हो, टूरिस्ट भी इधर काफ़ी है, लोकल लोग काफ़ी इधर। टूरिस्ट तो कम सही है, मतलब राजस्थान के काफ़ी हैं, दूर दूर से तो मुझे लगता नहीं कोई होगा, 1-2 होगा। एक तो हम ही है, एक कोई दूसरा और तीसरा कोई और होगा। ये हम ऊपर आए, इधर अपना डैम, ये अपना पूरा पानी, इधर से ऊपर आए थे। 200 सीढ़ियाँ भाई, 200। वो अपना आप देख लेना, ऊपर आना नहीं आना। बाकी आप उधर से मेन गेट देख के भी जा सकते हो, वो आपकी मर्जी रहेगी। कि ऊपर आना तो देखो मैं कहूँगा तो वर्थ इट है, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी देखने को मिलेगा। वो कहीं कहीं होगा ना, पंजाब वाले तो देखा होगा क्योंकि भाखड़ा नंगल डैम है, हमने भी देखा हुआ है। और इधर से ये नज़ारा दिखता है, ये लैंडस्केप दिखता है। उधर सारा जगमेरू हिल्स थी सारी, उस तरफ को। बहुत दूर आ गए हम, 15 से 16 किलोमीटर हो चुका है। तो अब हम माही डैम से आगे निकल रहे थे और इस बार हम जा रहे थे उस जगह जिसकी वजह से बांसवाड़ा को सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स कहा जाता है। अब हम वहाँ जाएंगे, वो जगह जिससे बांसवाड़ा सबसे ज़्यादा फेमस है। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा नहीं बांसवाड़ा बोलते हैं। तो उस जगह जाएंगे जिससे बांसवाड़ा सबसे ज़्यादा फेमस है। उसी जगह से इस बांसवाड़ा को द सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स बोला जाता है। तो जिस जगह पर हम हैं, इस जगह को बोला जाता है चाचा कोटा, और इसी वजह से बांसवाड़ा को सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स बोला जाता है। जब हम यहाँ पहुँचे तो सामने का नज़ारा सच में अनबिलीवेबल था। पानी के बीच फैले छोटे छोटे आइलैंड्स जिन पर लोग एक्चुअली रहते हैं, लेकिन यहाँ लाइफ उतनी आसान नहीं है। इमेजिन करो, आपको रोज़ के कामों के लिए, मार्केट जाने के लिए या बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पानी क्रॉस करना पड़ता है, कभी बोट से, कभी टेम्परेरी अरेंजमेंट से। बरसात में तो ये और भी टफ हो जाता है क्योंकि पानी का लेवल बढ़ जाता है और कई बार कनेक्टिविटी पूरी तरह कट जाती है। फिर भी लोग यहाँ अपने नेचर के साथ बैलेंस बनाकर जीते हैं।
चारों तरफ पानी, हरियाली और शांति। ये जगह जितनी ब्यूटीफुल है उतनी ही चैलेंजिंग भी है, और यही इस जगह को इतना यूनिक बनाती है। कहाँ जाना है? हाँ जी, वहाँ पे नीचे। तो हम ये चाचा कोटा एरिया में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हम किसी के साथ जा रहे, कहते बोटिंग कराएंगे, तो कर लेते हैं। ये सारा जो पानी है ना, ये सारा ये माही डैम का ही है, और ये रिजर्वायर है ना उसी का है। देख लो कितना बड़ा है, सेकंड लार्जेस्ट राजस्थान में। ये देखो सारी फसलें ये खेत के बीच में से ही जा रहे हैं। ये एक्सपीरियंस भी लाजवाब होने वाला था, क्योंकि हम लोकल इंसान के साथ उनकी छोटी सी बोट में बोटिंग करने जा रहे थे। उस मोमेंट पर एक्साइटमेंट लगी लेवल पर थी। स्कूल नहीं जाता? स्कूल नहीं जाता? कहाँ है स्कूल? शर्मा रहा है ना, शर्मा रहा है। इनका स्कूल ना, मैं बताऊं, ये 5-6 किलोमीटर पैदल जाते हैं रोज। 5-6 किलोमीटर जैसे चल देते हो, 5-6 किलोमीटर आराम से। हमसे नहीं चलोते। अच्छा आप चलाओगे? सामने मैं बैठ जाता हूँ। हाँ मजा तो आएगा ही। चाचा कोटा में बोटिंग का एक्सपीरियंस बहुत अलग था। और हाँ, ये वही पानी था जो माही डैम से आता है और जिसे माही रिजर्वायर कहा जाता है। ये बोटिंग तो सिंपल थी, पर फ़र्क था जगह का। शायद ही कभी ऐसी आइसोलेटेड जगह पर बोटिंग कर पाए। तो अभी हम कर रहे हैं भाइयों बोटिंग। ये मतलब किसी को भी कह दो, सबके पास ही होगी ना मेरे ख्याल से बोट इधर। ये फिर इधर से उधर जाना होता है तो ये ज़्यादा ठीक रहता है। तो किसी को कह दो, किसी में कर देगा। यही 50-100 रुपए में पर पर्सन में कर देते हैं। ये हमसे भी 50 रुपए ले रहे हैं। भाई साहब क्या नज़ारा है। कोई कह सकता है ये राजस्थान है, कोई कहेगा महाराष्ट्र, केरला, मैं तो कहूँगा कश्मीर। देख लो ना, ये लैंडस्केप भी है राजस्थान में। इस पानी में सांप होता है? नहीं है। मछली तो होती होगी? मछली होती है। अच्छा, तो फिर फिशिंग वगैरह भी करते होंगे? अच्छा अच्छा अच्छा। ये सारे जो खेत है ना इधर, सारे मक्के के ही है ना? ज्यादातर इधर ना मक्के के ही खेत है। अच्छा अच्छा। और सबके पास ही बोट है, ऐसे कोई आपको घुमा देगा। जो इनकी मेन जगह है ना चाचा कोटा, वो उधर है, देखो वो चाचा कोट। वहां पर भी जाएंगे, रास्ते में जाएंगे उधर। रास्ते में बांसवाड़ा होते होते ना वही रास्ता जा रहे हैं आगे, और वहां पे रुक जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। उतर जाए। वाह वाह वाह, क्या जर्नी थी। मजा आ गया जी। ऐसे इस बोट में गए थे और ये ऐसे चक्कर मार के आ गए, मजा आ गया। अरे इधर ना जैसे छोटे छोटे गांव भी है इधर। उधर जैसे 2 घर दिख रहे हैं, इधर 2 घर दिख रहे हैं, और बहुत छोटे छोटे गांव हैं। ये एक्सपीरियंस कभी कभी देखने को मिलता है। मतलब हमें करने को मिला, आपको देखने को मिला। इधर आओ, आपको भी करने को मिलेगा। ये देखो खेतों में से जा रहे हैं, उन्हीं के खेत हैं जो हमें लेके गए हैं। वाह वेरी नाइस। अब उधर चलेंगे, वो उनकी मेन जगह जो थोड़ा सा कंपाउंड सा बनाया हुआ है, सजा के राइड्स वगैरह कर सकते हो आप, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। उधर चलेंगे। बाकी ये एक्सपीरियंस तो फिर अपना ही था, बहुत खूबसूरत है। अब वहाँ से था, वो मेन रोड थी, वहाँ हमने गाड़ी खड़ाई थी उनके घर पे। ठीक है जी, ओके।
अब हम जा रहे थे चाचा कोटा के उस मेन एरिया में जहाँ ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं, लेकिन ऑनेस्टली हमें वहाँ कुछ इतना खास नहीं लगा। हाँ, व्यू अच्छा था, पर हमारे लिए सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस तो वही था जब हम लोकल्स के साथ उनकी छोटी बोट में घूम रहे थे। वहीं से हमें इस जगह की असली वाइब और असली ब्यूटी फील हुई थी। सच में कहूँ, वैसे जो इतना लोगों ने गंदी मचाया हुआ है, मतलब गंद पड़ा है, कुछ नहीं है। वैसे आप घूम सकते हो इधर नीचे जाके, उधर घूम लो जैसे हम घूमे। किसी को भी कह दो घुमा दे तो घुमा देंगे 50-100 रुपये में। हम मेन बांसवाड़ा घूम चुके थे और अब हम निकल रहे थे एक लेक की तरफ जिसका नाम है कागड़ी पिकअप लेक। ये लेक सिटी से बिल्कुल पास ही है, जबकि चाचा कोटा एरिया जहाँ हम पहले थे वो बांसवाड़ा सिटी से करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर था। कागड़ी लेक की खास बात यही थी कि ये इजीली एक्सेसिबल थी और इसलिए लोकल लोगों के लिए भी एक पॉपुलर स्पॉट बनी हुई थी। ये इधर आइलैंड सा बना हुआ है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। आप इधर आ सकते हो, फोटोज खिंचा सकते हो, फोटोज काफी अच्छे आएंगे, बढ़िया बना हुआ है। और लेक भी अच्छी है। इधर मेरे ख्याल से इधर को बोटिंग होती होगी, तो ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है इधर से। अभी तो नहीं है, अब कर सकते होगे, या मेरे ख्याल से शाम को होगा, पर अभी 4 तो बज ही चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, इधर जो हवा आ रही है ना ठंडी, बहुत जबरदस्त है। वैसे इस सफ़र ने हमें ये सिखाया कि किसी भी जगह के समझने के लिए उसके सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट देख लेना वो काफ़ी नहीं होता। असली ब्यूटी और असली कहानी तो वहाँ के लोगों के साथ जुड़कर ही सामने आती है। बांसवाड़ा ने हमें ये एहसास दिलाया कि राजस्थान सिर्फ डेजर्ट और गर्मी का नाम नहीं, बल्कि ये स्टेट अपनी डाइवर्सिटी और नेचर की अनोखी खूबसूरती से भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जर्नी तभी कंप्लीट होती जब आप उसे दिल से महसूस करें, सिर्फ आंखों से नहीं।